साथियों नमस्कार। मैं एक बार पुनः सतीश पांडे आपके अपने ही डिवाइन एस्ट्रोलॉजी चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम अपने तीसरे अध्याय में चर्चा करेंगे कि मिथुन लग्न में राहु की स्थिति के बारे में, 12 भाव में राहु की स्थिति के बारे में हम आज जानेंगे कि मिथुन लग्न के जातकों के लिए राहु किस प्रकार का परिणाम देता है, उसके बारे में हम क्रम से समझेंगे। चर्चा करते हैं। राहु अगर मिथुन लग्न में या मिथुन राशि में बैठा हुआ हो तो ऐसा जातक कर्ककाठी से मजबूत होता है। उसका रंग बेशक सांवला हो सकता है, क्योंकि बुध जो है श्याम वर्ण का प्रतीक है। उसमें जब राहु बैठ जाता है तो श्याम वर्ण का होगा, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है सामान्य ज्यादातर अवस्थाओं में। बाकी कभी कभी वो जातक के माँ बाप के अनुवांशिक गुण पर निर्भर करता है। तो अगर लग्न में राहु बैठा हुआ है मिथुन राशि में, तो ऐसा जातक सही से बहुत ही मजबूत होता है, आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। वहीं राहु की 5वीं दृष्टि जो है शिक्षा संतान के भाव पे पड़ने से जातक की शिक्षा भी अच्छी होती है। जातक शिक्षा अच्छी प्राप्त करने के अलावा जातक के संतान भी उच्च शिक्षित होती हैं। और यहाँ पर चूंकि शिक्षा और संतान भाव का इससे हम निर्धारण करते हैं, तो जातक की शिक्षा अच्छी होगी, जातक के संततियों की शिक्षा अच्छी होगी। और वहीं राहु की 7वें भाव में 7वीं दृष्टि होने से ऐसा जातक का गृह जीवन भी औसत दर्जे का होता है, क्योंकि राहु जो है, राहु की 7वीं दृष्टि नीच राशि पर पड़ रही, क्योंकि राहु मिथुन में उच्च का और धनु में नीच का होने के जातक का दाम्पत्य जीवन भी सामान्य ढंग से ही गुजरता है। ये सामान्य फलादेश बताया जा रहा है, इस पर और भी ग्रहों की दृष्टि का भी प्रभाव पड़ता है। अगर यहीं बैठ करके 6वें भाव में राहु बैठा हुआ हो एक, तो उसकी 4थी दृष्टि अगर हम 7वें भाव में पड़ेगी तो उसका फलादेश में परिवर्तन हो जाता है। एक राहु की समान दृष्टि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। राहु जब ग्रहों की युति होती है और युति का प्रभाव अलग होता है, तो आज हम सामान्य ढंग से चर्चा कर रहे हैं। 7वें भाव में 7वीं दृष्टि पड़ने से ऐसे जातक का जीवन, दाम्पत्य जीवन सामान्य होता है। जातक को व्यापारिक व्यवसाय साझे में नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। वहीं 9वीं दृष्टि इसकी जो है धर्म भाव पे पड़ने से जातक का धर्म कर्म में रुचि होती है, ऐसा जातक धार्मिक होता है। वहीं राहु अगर दूसरे स्थान पे हो, कर्क राशि में हो, तो कर्क राशि में राहु जो है चंद्रमा को प्रभावित करता है, तो ऐसे जातक के पास कभी कभी ऐसा होता है कि धन संचय में दिक्कत आती है या धन संचय के प्रति जातक लापरवाह होता है। और वहीं इसकी दृष्टि जो है शत्रु भाव में पड़ने के कारण, 5वीं दृष्टि शत्रु भाव में पड़ने के कारण ऐसा जातक निसंदेह पाइल्स जैसे रोगों से पीड़ित होता है। और वहीं इसकी और जातक के ऊपर कर्जे भी होते हैं, जातक के शत्रु भी उसके ऊपर कहीं न कहीं हावी होते हैं या उसके जातक के जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। वहीं राहु की 7वीं दृष्टि जो है आयु भाव पर पड़ने के कारण, अपने मित्र राशि में पड़ने के कारण जातक की आयु लंबी होती है। लेकिन जातक कभी कभी जातक को अनावश्यक लंबी यात्राएं करनी पड़ती है और जातक को किसी से पैसे लेन देने में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। यह तो धोखा भी कभी कभी राहु दिलवाता है। यद्यप उसको किसी को पैसा दे तो पैसा उसका डूब जाएगा, ऐसी संभावना कम रहती है, यहाँ समस्याएं हो सकती है। वहीं राहु की 9वीं दृष्टि जो है 10वें स्थान में पड़ने के कारण ऐसा जातक पराक्रमी होता है। उसको अपने जीवन काल में वो है जो है भूम भवन का भी जो है बनाता है, भूम भवन बनाता है। वहीं अगर राहु तीसरे भाव में है, पराक्रम भाव में है, तीसरा भाव जो है पराक्रम का होता है, और यहाँ और तीसरा भाव छाती के ऊपर के हिस्सों को का प्रतिनिधित्व करता है, तो ज्यादातर हो सकता है कुछ जो है चेस्ट संबंधी समस्याएं, कभी कभी गला संबंधी। हाँ, एग्जैक्टली जो होता है वो छाती के ऊपर के हिस्सों में
डॉक्टर जैसे पेशेंट को माने जातक को टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस की समस्याएं हो सकती हैं। वहीं राहु की 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि नवम सप्तम भाव में पड़ने से जातक का वैवाहिक जीवन भी तकलीफ वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर नीचे शत्रु राशि बैठने का जातक जो है सप्तम भाव में उसकी 5वीं दृष्टि पड़ने से जातक के दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा सामान्य ढंग का ही बनाता है। वही इसकी दृष्टि जो है नवम भाव में पड़ने के कारण भाग धर्म स्थान में पड़ने का ऐसा जातक धार्मिक होता है और धर्म कर्म उसको करते रहना चाहिए। धर्म कर्म करता रहेगा तो जातक की तरक्की होती रहेगी। वही जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौवीं दृष्टि इसकी जो है एकादश भाव पर होने के कारण जातक की आमदनी भी होती है। तो यद्यप जो है यहाँ पर मेष राशि है, मेष इसकी शत्रु राशि है, एक शत्रु राशि में बैठ करके दूसरे शत्रु राशि को देखने के कारण जातक के आय के लिए काफी संघर्ष करवाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि राहु की तीसरे स्थान बनकर के जो तीनों दृष्टियों के बारे में चर्चा की। अगर राहु वही जो है चौथे स्थान पर बैठा हुआ हो, क्योंकि ये बुध का परम मित्र है और चौथा स्थान भूमि भवन माता का होता है, तो यहाँ पर बैठ करके राहु ये सब सुखों में वृद्धि करता है। जातक को भूमि भवन वाहन का अच्छा सुख देता है। और वहीं से इसकी दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि जो है अष्टम स्थान में पड़ने का मित्र राशि में पड़ने का यहाँ पर भी जातक को लंबी यात्राएं भी करनी पड़ती हैं, तो जातक को उससे फायदा होता है। जातक जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचे, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय उसके लिए कभी कभी तकलीफदेह हो सकता है। बाकी जातक की आयु को बढ़ाने वाला होता है। वहीं सप्तम दृष्टि इसकी जो है दसम स्थान में पड़ने के कारण ऐसा जातक को पिता से भी फायदा मिलता है। और नवम दृष्टि उसकी जो है एक द्वादश भाव में पड़ने के कारण, मित्र राशि में पड़ने के कारण, तो ऐसा जातक जो है खर्चीला स्वभाव का होता है। लेकिन उसके जो खर्चे होंगे अपने ऊपर होंगे, अनावश्यक खर्चे नहीं करता है, लेकिन चूंकि वह वस्त्रों का आभूषणों का शौकीन होता है। इसकी मित्र राशि है शुक्र, और यहाँ पर शुक्र जो है अच्छे भाव में है, तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर खराब भाव में होने की वजह से शुक्र अगर पीड़ित हो गया तो इस भाव से संबंधित फलादेशों में कमी हो जाती है। वहीं अगर राहु पंचम स्थान में बैठा हुआ है, मिथुन लग्न की कुंडली में अगर राहु पंचम स्थान में बैठा हुआ, पंचम स्थान शुक्र का स्थान है, तो तुला राशि का मालिक शुक्र होता है और मित्र के घर में बैठ करके राहु यहाँ पर विशेष प्रकार का अच्छा रिजल्ट देता है। और जातक की शिक्षा उत्तम होगी, जातक के संतान भी अच्छे होंगे और जातक को पुत्र की प्राप्ति अवश्य कराता है और जातक के भाग्योदय में भी फायदा ही करता है। वहीं इसकी दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि इसकी पंचम से पंचम को देख रहा है, तो जातक धार्मिक होता है, जातक खूब विद्याओं को जानने में रुचि रखता है। वही सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ने 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि एकादश भाव में पड़ने का आय के साधनों में कभी कभी ये व्यवधान पैदा करता है। या आय के लिए काफी जातक को परिश्रम करना पड़ता है। वहीं इसकी नवीं दृष्टि लग्न पर पड़ने का ऐसा जातक काफी से मजबूत होता है, वह उसका आत्मा काफी मजबूत रहता है। वहीं अगर हम राहु जो है मिथुन लग्न की कुंडली में अगर छठे भाव में पड़ जाए, तो ऐसा जातक निसंदेह अपने जीवन में कर्जों से ग्रसित रहता है या कोर्ट कचहरी के मामलों में उसको काफी समस्या करनी पड़ती है, क्योंकि राहु यहाँ पर पीड़ित है। क्योंकि यहाँ पर राहु जो है मंगल की राशि में होने की वजह से और छठे भाव में होने की वजह से पीड़ित हो जाता है। शत्रु राशि और छठवां स्थान दोनों अवस्थाओं में पीड़ित हो जाता है, जिसके कहा जाता है को रोग रोग मतलब शारीरिक तकलीफ, रिप मतलब शासन प्रशासन कोर्ट कचहरी का चक्कर या ऋण या जातक कर्जा वगैरह लेता है। वहीं राहु की 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4 लग्न भाव में पड़ने के कारण, केंद्र स्थान में पड़ने के कारण जो है ऐसा जातक को पिता से वैचारिक मतभेद कराता है। वहीं इसकी दृष्टि सप्तम दृष्टि जो है द्वादश भाव में पड़ने के कारण ऐसा जातक बताया गया है कि अपव्ययी हो जाता है। कभी कभी वो
जो खर्ची करता है, वहीं जो है नवमी दृष्टि इसकी जो है धन स्थान में पड़ने का ऐसा जातक के पास धन का संचय नहीं हो पाता। कारण क्या, एक शत्रु भाव में बैठ के दूसरे शत्रु भाव की राशि को देखने से क्या होता है, उसका नुकसान करता है। यानी यहाँ पर रोग रिपुरेट से परेशान रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है, जब जातक रोग रिपुरेट से परेशान रहेगा तो उसके पास धन का संचय संभव नहीं हो पाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि छठवें स्थान में राहु बैठ करके किन भाव को स्त्रियों को प्रभावित कर रहा है। और अगर सप्तम स्थान में राहु बैठा हुआ है, सप्तम स्थान पत्नी का और व्यापार का होता है, और यहाँ पर नीच राशि में बैठा हुआ है, क्योंकि धनु जो है एक राहु की नीच राशि मानी जाती है। यहाँ पर बैठ कर राहु दाम्पत्य जीवन को कहीं न कहीं खराब करता है। अगर यहाँ पर शनि भी यहाँ बैठा हुआ तो ऐसे जातक के जीवन में तलाक तक की भी स्थिति आ जाती है। तो यहाँ पर बैठ करके राहु दाम्पत्य जीवन को खराब करेगा। व्यापार आप साझे में न करें, साझे में व्यापार करने से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है या वो व्यापार लंबा नहीं चल पाएगा। वहीं इसकी पांचवी दृष्टि 1, 2, 3, 4 पांचवी दृष्टि इसकी जो है एकादश भाव में पड़ने के कारण आय के साधनों में कमी करता है या आय के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष कराता है। वहीं इसकी सातवीं दृष्टि लग्न में पड़ने का, चूंकि मित्र ग्रह की में दृष्टि पड़ने के कारण यह जातक को पुरुषार्थी, जातक को जो है अच्छा आकर्षक व्यक्तित्व देता है। वहीं इसकी नवीं दृष्टि शत्रु राशि पड़ने के कारण आदमी के जातक के पराक्रम को कम कर देता है। जातक कोई काम शुरू करेगा बहुत मनोवेग से, लेकिन कुछ दिन के बाद उसका मन उससे टूट जाएगा। या एक वहाँ पे सूर्य की राशि में जातक राहु की दृष्टि पड़ने से राहु कभी कभी क्या होता है कि सफलता लेट से मिलने के कारण भी जातक का मनोबल टूटता है। वहीं राहु अगर जो है 8वें स्थान में अपने मित्र की राशि जो है मकर, अपने मित्र शनि के घर में होने की वजह से ऐसा जातक जो है बहुत ही उसकी उम्र लंबी होती है, लंबी यात्राओं को करने वाला होता है और उसके जो काम होते हैं काफी संघर्ष के बाद सफल होते हैं। इसकी 1, 2, 3, 4 इसकी पांचवी दृष्टि जो है द्वादश भाव में पड़ने के कारण मित्र राशि पड़े, मित्र राशि में बैठ करके मित्र राशि पड़ने के कारण इसमें भी जातक को अपव्यय कराता है, लेकिन अपव्यय जो करेगा वो जरूरत की चीजों पर करेगा और उसके पास पैसे का आगमन भी बनाता है। वहीं इसकी सातवीं दृष्टि पता है कि एक जो है द्वितीय भाव में पड़ने के कारण ऐसा जातक जो है ऐसे जातक के पास धन का संचय नहीं हो पाता है। वहीं इसकी नवीं दृष्टि जो है लग्न पर पड़ने का ऐसा जातक को माता का सुख देता है। ऐसे जातक को गाड़ी वाहन का उत्तम सुख मिलता है अपने जीवन में। वहीं अगर राहु त्रिकोण में बैठा हुआ, 9वें स्थान को हम त्रिकोण भी कहते हैं, पहला, 5वां और 9वां स्थान को त्रिकोण कहते हैं। अगर यहाँ पर 9वें स्थान में राहु बैठा हुआ मित्र की राशि शनि के घर में बैठा हुआ है, ऐसा जातक धार्मिक होता है, उसकी संतान भी काफी पढ़ी लिखी योग्य होती है। तो यहाँ पर बैठ करके इसकी 2, 3, 5वीं दृष्टि जो है लग्न में पड़ने से जातक कर्काठी से मजबूत होता है। वहीं इसकी 7वीं दृष्टि जो है पराक्रम भाव में पड़ने के कारण बीच राशि में शत्रु राशि में पड़ने का ऐसा जातक जो है अपने पराक्रम के प्रति काफी जो है गैर जिम्मेदार हो जाता है। कभी कभी वह अपने जिम्मेदारियों से बचना चाहता है, भागना चाहता है। वहीं इसकी दृष्टि जो है 9वीं दृष्टि संतान भाव, शिक्षा भाव और कर्म भाव भी कह सकते हैं पढ़ने का जातक जो है बहुत ही भाग्यशाली होता है और उसकी संतानें भी भाग्यशाली होती है। जातक की शिक्षा भी उच्च होती है। वहीं केंद्र स्थान में बैठ करके जातक जो है 10वें स्थान में बैठ करके अपने मित्र नहीं समग्रह की भाव में बैठने से जातक अपने पिता से काफी लाभ उठाता है। अपने
वैयक्तिक स्थान में रह करके वो काफी जो है धनों का संचय करता है, काफी लोकप्रियता प्राप्त करता है और उसको एक सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। वहीं जो है उसकी पांचवी दृष्टि जो है शत्रु या नीच राशि में पड़ने के कारण उसको जातक को धन संचय में समस्या, उसकी सातवीं दृष्टि जो है केंद्र स्थान में पड़ने का, एक केंद्र में बैठ दूसरे केंद्र को देख रहा है, तो ये जातक के लिए बहुत अच्छा होता है। जातक को माता का विशेष स्नेह मिलता है। और वहीं उसकी नौवीं दृष्टि नीच राशि और छठवें स्थान बनने का ऐसे जातक को कोर्ट कचहरी काफी विवादों में कभी कभी राहु उलझा देता है। वहीं राहु एकादश भाव में बैठ करके, क्योंकि एकादश भाव में ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि सारे पापक ग्रहों का होना बहुत अच्छा माना जाता है। एकादश भाव में जितने पापक ग्रह हों अच्छे होते हैं, चाहे वो शत्रु क्षेत्रीय हो चाहे मित्र क्षेत्रीय हो, लेकिन यहाँ पर सारे ग्रह बैठ करके अच्छा ही फल देते हैं एकादश भाव में। और एकादश भाव में ग्रहों का रहना, पापक या शुभ ग्रहों का रहना अच्छा ही माना जाता है। तो यहाँ पर राहु बैठ करके बेशक सब क्षेत्रीय है, लेकिन यहाँ पर बैठ करके कहीं न कहीं आय के साधनों को बढ़ाता है या आय के साधन देता है। और इसकी जो है 1 2 3 4 5वीं दृष्टि जो है पराक्रम भाव में होने का ऐसा जातक मेहनती स्वभाव का होता है और जिम्मेदारियों से थोड़ा सा बचना चाहता है। वहीं इसकी 7वीं दृष्टि जो है संतान भाव पर पढ़ने के कारण जो है शिक्षा भाव पर पढ़ने का ऐसा जातक जो है शिक्षित होता है, उसके संतानें भी शिक्षित होती हैं। उसकी 9वीं दृष्टि जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि इसकी सप्तम स्थान में पढ़ने के कारण ऐसे जातक को दाम्पत्य जीवन में काफी कभी कभी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। वहीं राहु अगर द्वादश भाव में है, राहु का द्वादश भाव में होना अच्छा नहीं माना। पापक ग्रहों का 6 8 12वें भाव में रहना अच्छा नहीं माना जाता है। बेशक अपने मित्र के घर में है, अपने मित्र राशि में है और लग्नेश का यह मित्र है, तो यहाँ पर तब भी यह जो है अपव्यय कराता है, अनावश्यक खर्चे कराता है। और ऐसे जातक कभी कभी जो है देखा गया है कि व्यसनी हो जाते हैं, उनको व्यसनों का एक शौक हो जाता है। और अगर ऐसा जातक व्यसनी हो गया तो अपने सारे धन संपदा को जो है खर्च कर देता है। 1 2 3 4 5 5वें घर में, 5वें चतुर्थ भाव में, 5वें चतुर्थ भाव 5वीं दृष्टि पड़ने से जातक का घरेलू जीवन सुखमय होता है, सुखमय होता है। वहीं इसकी 7वीं दृष्टि जो है शत्रु भाव में पड़ने का ऐसे जातक के शत्रु अवश्य होंगे। जातक कहीं कहीं कोर्ट कचहरी के मामलों में, विवादों में या पारिवारिक कलह में भी कभी कभी जातक फंसता है। वहीं इसकी दृष्टि जो है 9वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ने के कारण ऐसे जातक जो है जातक को जीवन में लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं। जातक के पैसे काफी फंस जाते हैं, जातक के साथ काफी धोखा होता है। इस प्रकार के फलादेश जो है किए गए हैं। तो साथियों, आज हम लोगों ने देखा कि मिथुन लग्न में राहु की 12 भाव में क्या स्थिति है, उसके दृष्टि का भी हमने दृष्टि के बारे में हमने चर्चा की, उसकी दृष्टि कैसा प्रभाव डालती है। कुल मिलाकर अगर हमें कहें कि मिथुन लग्न में राहु अच्छा फल देता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर यह अच्छे भाव में है, अच्छे ग्रहों के साथ युति बना करके हुआ है, तो मिथुन लग्न के जातकों के राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा एक प्रकार का राजयोगकारी सिद्ध होती है। तो आज हम उसकी क्रम में तीसरे राशि मिथुन राशि के बारे में हमने राहु के तमाम विभिन्न भावों के बारे में चर्चा की। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बताई गई जानकारी अच्छी लग रही होगी और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें, ताकि और भी लोग अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकें। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम पुनः एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे। हम देखेंगे कि कर्क लग्न में राहु की 12 भाव में क्या स्थिति है। अभी हम प्रत्येक ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे कि हर ग्रहों की हर
लग्न में क्या क्या स्थिति है, कौन सी ग्रह कारक है, कौन सी ग्रह कारक है, इसकी हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो साथियों, आप अच्छे होंगे, आप जो है ज्योतिष के बारे में जो जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे वो काफ़ी आपके लिए लाभप्रद होगी। इसके साथ ही आज हम जो है अपनी बातों को यही समाप्त करते हैं। कल हम पुनः एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।